Good evening, everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya. I think you are very well, healthy, safe, and sound. So, we have to be some MCQs on the communication system electronics. So, let us start with the first MCQ. माइक्रोफोन क्या है? सो आंसर इज ट्रांसड्यूसर. माइक्रोफोन एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसका काम क्या है कि वो हमारे साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. क्वेश्चन 2, लाउड स्पीकर क्या है? एंड लाउड स्पीकर इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द साउंड एनर्जी. थर्ड इज कैरियर वेव एक कैसी फ्रिक्वेंसी है? एक हाई फ्रिक्वेंसी है. फोर्थ क्वेश्चन, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन परिवर्तित करता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना ये, तो वही फोर्थ का भी आंसर है माइक्रोफोन, जो वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि में वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमारा माइक्रोफोन नहीं लाउड स्पीकर का काम होता है. तो ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या माइक्रोफोन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, ऑडियो तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पूर्व निम्न क्रिया करते. तो एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने के लिए मॉड्यूलेशन किया था. मॉड्यूलेशन क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेलीग्राफी में कौन सा कोड प्रयुक्त होता है? तो हमारा मॉर्स कोड. क्वेश्चन नंबर 8 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8, डॉट व डैश क्या है? डॉट व डैश एक मॉर्स कोड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी टेलीग्राफिक कोड के सूक्ष्मतम तत्व का अंतराल 20 मिलीसेकंड है तो बॉड की स्पीड कितनी होगी? तो बॉड की स्पीड हमारी क्या होगी? 50 होगी. क्वेश्चन नंबर 10, टेलीग्राफी में प्रेषक हेतु प्रयुक्त करते हैं. तो टेलीग्राफी में मार्स कोड प्रयुक्त करते हैं, तो इस वजह से जो प्रेषक होता है वो हमारी मार्स कुंजी का प्रयोग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफी में रिसीविंग हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो रिसीविंग हेतु मार्स साउंडर प्रयुक्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इस विधि में लाइन व एक समय में केवल एक ही संदेश जाता. तो सिंप्लेक्स विधि में एक समय में एक ही संदेश जाता है. डुप्लेक्स में एक समय में दोनों विधि जाती. और डुप्लेक्स में भी 2 डुप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स एक फुल डुप्लेक्स. तो हाफ डुप्लेक्स में जाते तो दोनों हैं, लेकिन एक समय में एक करके A1 by 1 जाते हैं और फुल डुप्लेक्स में दोनों जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक टेलीग्राफ 7.5 यूनिट स्टार्ट स्टॉप कोड में 60 वर्ड पर मिनट स्पीड पर ट्रांसमिशन कर रहा है. तो बॉड की स्पीड क्या होगी? तो बॉड की स्पीड हमारी होगी 45. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की 13 में स्टॉप एलिमेंट की अवधि होगी 33.33 मिलीसेकंड. क्वेश्चन नंबर 15, मार्स कोड में डैश की अवधि डॉट के कितना होती है? तो डैश की अवधि डॉट के 3 गुना होती है. अगर डॉट हमारा 1 मिलीसेकंड का है तो डैश की हमारी अवधि होगी 3 मिलीसेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मार्स कोड में एक कैरेक्टर के एलिमेंट के मध्य कितने स्पेसिंग जाती है? तो एक कैरेक्टर के एलिमेंट के बीच एक डॉट की लेंथ दी जाती है. अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे डॉट 1 मिलीसेकंड है और डैश 3 मिलीसेकंड है, तो एक कैरेक्टर लिखने के बाद हम एक डॉट का 1 मिलीसेकंड का गैप देंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक शब्द से कैरेक्टर कितने मत? तो एक शब्द कंप्लीट करने के बाद हम 3 डॉट लेंथ का स्पेस देते, मतलब 3 मिलीसेकंड का स्पेस हम देंगे यदि हमारा 1 मिलीसेकंड का डॉट और डैश के भी का वो है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शब्दों के मध्य कितनी स्पेसिंग दी जाती है? तो शब्दों के मध्य 7 डॉट लेंथ की स्पेसिंग दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 19, धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर आर्मेचर आकर्षित होता है कहलाता है. तो उसको हम एक्चुएटिंग धारा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, वह अधिकतम धारा जिस पर आर्मेचर वापस ऊपर जाता है तो उसको हम रिलीजिंग धारा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन कॉल प्रारंभ करने वाला व्यक्ति, मतलब जो क्या कहते हैं, कॉल लगाता है, जो फ़ोन मिलाता है, जो नंबर डायल करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉलिंग सब्सक्राइबर. और जिसके पास नंबर डायल करता है, क्वेश्चन नंबर 22, जिस व्यक्ति को कॉल किया था उसको कॉल्ड सब्सक्राइबर कहते हैं. और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज़ द ट्रैफिक इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो हमारा एयरलाइन जो होता है वो ट्रैफिक इंटेंसिटी का मात्रक होता है. क्वेश्चन नंबर 25, भारत में टेलीफोन, टेलीग्राफी और डाटा कम्युनिकेशन आदि का कार्य किस द्वारा डील किया था? तो DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोनी, इसके द्वारा जो है डील किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 26,
यूनि सिलेक्टर तथा टू मोशन सिलेक्टर किस स्विचिंग सिस्टम के घटक है? तो ये स्ट्राउजर स्विचिंग सिस्टम के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से डायरेक्ट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम है? तो हमारा स्ट्राउजर जो है डायरेक्ट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम है, स्ट्राउजर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कॉमन कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? तो जो क्रॉस बार सिस्टम था वो हमारा कॉमन कंट्रोल सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल सिस्टम है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम सिस्टम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वांटाइजिंग नॉइस उत्पन्न होती किस में? पीसीएम में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। इसका जो हमारा रेंज होता है ये 50 किलोमीटर तक की ही रेंज होती है। इसके बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ता है और इसकी जो क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 1000 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की होती है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में दो रिपीटर के मध्य की दूरी देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 33, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक परिक्रमा का कितना होता है? 24 आवर इसका भी होता है। जियो स्टेशनरी इसको इसलिए कहते हैं कि तीन सैटेलाइट मिलकर पूरे होल ग्लोब को कवर करते हैं और एक सैटेलाइट 120 डिग्री कवर करता है, दूसरा भी 120, तीसरा भी 120, तो तीनों मिलाकर 360 डिग्री कवर करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी तथा जियो स्टेशनरी उपग्रह का समान होता क्या होता है? तो इसका कोणीय वेग समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में न्यूनतम फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 10 मेगाहर्ट्ज़ होती है। उपग्रह संचार हेतु हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10 गीगाहर्ट्ज़ होती है। तो हम कह सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए हमें 10 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की हमें जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह, देखिए इसमें दो चीज़ें कन्फ्यूज होने वाली बात है। भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, लेकिन प्रथम संचार उपग्रह जो था वो एप्पल था हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, उच्च आवृत्ति पर मुख्य नॉइस कौन सी होती है? तो उसको ट्रांसमिट नॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल कम्युनिकेशन है तो कितने सैटेलाइट की आवश्यकता? तो अभी हमने बताया ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सैटेलाइट संचार में प्रयुक्त आवृत्ति रेंज। सैटेलाइट में हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज़ करते हैं और ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इन सबकी रेंज अगर आपको जाननी है तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा देखिए एंटीना का, उसमें मैंने आपको सभी का रेंज बताया हुआ है कि किस फ्रिक्वेंसी की कितने से कितने की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 41, टेलीफोन में प्रयुक्त माइक्रोफोन। तो टेलीफोन में हम कार्बन माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग कहाँ होता है? सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, सैटेलाइट के भू स्टेशन पर क्या होता है? तो सैटेलाइट के भू स्टेशन पर दोनों होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। डी एम्फेसिस कहाँ होती है? डी एम्फेसिस हमारा मॉड्यूलेशन के पश्चात होती है और मॉड्यूलेशन से पहले हमारा प्री एम्फेसिस होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 कि पृथ्वी की सतह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी कितनी होती है? तो आंसर आपका 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में निम्न का प्रयोग करके बदला जाता है। तो कोडेक का प्रयोग करके सैटेलाइट ट्रांसमिशन में एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में बदला जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एसएसबी में पायलट कैरियर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, एक निष्क्रिय उपग्रह, एक जो है हम पैसिव जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सिग्नल का परावर्तन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसपॉन्डर किस में लगा होता है? ट्रांसपॉन्डर हमारा ट्रांसमीटर, रिसीवर और एंटीना, ये सब जो हमारे ट्रांसपॉन्डर में लगे होते हैं। ट्रांसपॉन्डर मतलब रिपीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में रिडंडेंसी का प्रयोग करने से क्या होती है? पहली बात तो उसकी दक्षता कम होती है, दूसरा है एरर डिटेक्शन भी संभव है, तीसरा है एरर करेक्शन भी संभव है। तो ऑप्शन डी कि सभी ए बी सी सब सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52, रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, टेलीफोन में डायल टोन की आवृत्ति कितनी होती है? तो टेलीफोन में डायल टोन की आवृत्ति 33 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, टीवी सिस्टम में पिक्चर और साउंड में प्रयुक्त करने कितने किसको? पिक्चर के लिए और साउंड के लिए हम
प्रयुक्त करते हैं AM और FM, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बारडोट सिस्टम में कौन सा कोड प्रयोग करते हैं, तो 5 यूनिट कोड प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, टेली प्रिंटर की स्पीड का मात्रक कौन होता है, तो वॉट होता है टेली प्रिंटर का स्पीड का मात्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, टेलीग्राफ साउंडर किस प्रकार की युक्ति है, तो हमारी टेलीग्राफ साउंडर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 58, टेलीफोन में नंबर अनऑब्टेनेबल टोन की आवृत्ति कितनी होती है, तो होती है हमारी 400 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, टीलैक्स का फुल फॉर्म, टीलैक्स का फुल फॉर्म हमारा है टेली प्रिंटर एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, टेलीफोन चैनल हेतु आवश्यक बैंडविड्थ कितनी है, तो 3 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ टेलीफोन चैनल के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, टेलीफोन एक्सचेंज के प्रथम जनरेशन में प्रयुक्त किए गए थे, तो सबसे पहले हमारा स्ट्राउजर का एक्सचेंज प्रयुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार नाइक्वेस्ट अंतराल, तो इसकी फॉर्मूला है T=1/2 FM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, सी बैंड में ट्रांसपॉन्डर की अपलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हमारा 6 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 64, सी बैंड में डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 4 हर्ट्ज। क्वेश्चन ये भी आता है, वाई इज़ द अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वाई इज़ द अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन द डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। और जैसा कि दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन 63 और 64 से देख रहे हैं कि हमारी जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज होती है सी बैंड में, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4 हर्ट्ज। तो यहाँ भी दिख रहा है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी इज greater than the downlink frequency, so you can told me on the comment box why the uplink frequency is more than the downlink frequency। क्वेश्चन नंबर 65, यदि कोई आपका ही टेलीफोन नंबर डायल करता है तो उसे क्या, ऑब्वियस सी बात है बिजी टोन सुनाई पड़ेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हेतु मुख्यतः उपयोग किया जाने वाला सिस्टम, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम एनालॉग मॉड्यूलेशन AM का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एनालॉग मॉड्यूलेशन विधि है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन विधि हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे अधिक नॉइस रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो हमारा PCM सबसे अधिक नॉइस रेजिस्टेंस होता है, क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट 69, PCM का दोष क्या है, तो PCM का सिर्फ एक दोष था कि इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, चैनल क्षमता निम्न थ्योरम द्वारा निर्धारित होती है, तो शैनन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिन के समय आयन मंडल में क्या क्या होता है, DE F1 और F2 परतें होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में टीवी चैनल की चौड़ाई कितनी होती है, टीवी चैनल की चौड़ाई भारत में 5 मेगाहर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 73, मार्स कोड संबंधित है किससे, टेलीग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, भू स्थिर कक्षा में उपग्रह का वेग क्या होता है, तो उपग्रह का वेग भू स्थिर मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में क्या होता है हमारा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हाइब्रिड होता है 2 to 4 वायर सर्किट को हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, E10B को किसने विकसित किया, तो एल्कैटल ने E10B को विकसित किया। EWSD को किसने विकसित किया, तो सीमेंस कंपनी ने इसको विकसित किया। तो आई होप you have to like the 77 question. For more updates keep watching for my channel and thank you.